हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर और स्टॉक्स। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे जरूर डालता हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई पूछना चाहते हो, कुछ चीज़ रिकमेंड करना चाहते हो, कोई ऐसे स्टॉक्स है जो कि आपको लगता है कि आगे चढ़ के बढ़ने वाले हैं, तो डू लेट मी नो सो दैट आई कैन सर्कुलेट टू द अदर पीपल आल्सो। तो यहाँ पे हमने कल देखा था मेट्रोपोलिस, तो एक बार चल के देखते हैं मेट्रोपोलिस में क्या हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे दिस इज लाइक द मेट्रोपोलिस फॉर यू। तो दिस इज, यहाँ पे हमको एंट्री देखने के लिए मिली। हमारी एंट्री थी 2037 और करंटली इसका जो प्राइसिंग चल रहा है 2032 चल रहा है। तो ऑलरेडी ₹5 का मुनाफा हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेल करेंगे सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज ले सके। फिर आते हैं HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा डॉजी बन चुका है हमारे एंट्री के बाद। सो लेट्स सी, अगर ऊपर में मार्केट चला जाता है देन ओनली वी विल एग्जिट, अन्यथा अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, विच इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज हम अपना कैपिटल सेव रखेंगे। फिर आते हैं मदर सन्स के ऊपर। तो मदर सन्स में हमको एंट्री देखने के लिए नहीं मिली है। 158 हमारी एंट्री थी। यहाँ पे एक इनसाइड बुलिश हरामी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। तो ये जो विंडो है सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं वॉल्यूम भी चेक करूँ तो वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है। सो लेट्स होप, अगर जब तक ये 158 क्रॉस ना करेगा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। और आज जस्ट आई वॉज चेकिंग, और यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न भी यहाँ पे बना हुआ था हेड एंड शोल्डर का, और उसके बाद मदर सन्स में काफ़ी गिरावट हमको देखने के लिए मिली। सो काफ़ी अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे वर्कआउट होते हुए। फिर हम देखते हैं जो स्टॉक्स हम ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री हमको मिल चुकी थी डे बिफोर एक्स्ट्रा हमने जो जो स्टॉक्स देखे थे। तो वहाँ पे एनटीपीसी में हमारी 379 पे एंट्री थी। उसके बाद यहाँ पे हमको अच्छा खासा एक डाउन रैली हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 2% का प्रॉफिट यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर HDFC बैंक हमने एंट्री के लिए देखा था। यहाँ पे HDFC बैंक में हमको एक थोड़ा सा उछाल यहाँ पे देखने के लिए मिला है। आज ऑलरेडी हमारी जो एंट्री थी वो थी 1708, उसके नीचे ही चल रहा है 1692 पे फिलहाल मार्केट चल रहा है। लेट्स होप कि यहाँ से और ज़्यादा गिरे तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हमको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेल करो। फिर आते हैं SBI बैंक में, जहाँ पे हमको एंट्री मिल चुकी थी। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है इंक्रीज होते जा रहा है। हमारी एंट्री थी 824 और करंटली चल रहा है 804 पे। तो काफ़ी अच्छा, लाइक ₹20 का मुनाफा हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो अच्छी तरीके से हम इसको ट्रेल करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक जो कि आज मेरे फिर से ध्यान में आया वो है पेटीएम। पेटीएम को हमने शेयर किया था 19 अगस्त को 24 में। अगर आप यहाँ पे सारे के सारे स्टॉक जाके चेक करो, यू विल फाइंड इट आउट हियर। 19 अगस्त को पेटीएम हमने बताया था, और उसके बाद इसकी प्राइस काफ़ी राइज होती हुई, तब इसकी प्राइस चल रही थी 572। और पेटीएम आज मैं इसको दोबारा आपके साथ इसलिए शेयर करने आया हूँ क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी एक अपडेट हमको देखने के लिए मिला है। काफ़ी बड़ी मासिव रैली हमने पकड़ी थी। ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव स्टॉक्स था, और उसके बाद 572 का स्टॉक्स राइज होते हुए आज 769 पे है। तो काफ़ी बड़ा मुनाफा हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक 34% का रिटर्न हमने ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। तो हम इसको अच्छी तरीके से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें आज के हिसाब से, अभी वीक तो क्लोज नहीं हुआ, लेकिन मार्केट के हिसाब से अगर आप यहाँ पे कैंडलस्टिक्स देखने के लिए मिले तो यहाँ पे एक ऑलमोस्ट लाइक बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे बनते हुए, इसको कहते हैं लाइक डार्क क्लाउड कवर हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज पूरी तरीके से एनगल्फ नहीं हुआ है और वॉल्यूम उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस इस कैंडलस्टिक से नीचे चला जाता है विच इज़ लाइक द 747, तो हम यहाँ से एग्जिट हो मार लेंगे और वेट करेंगे जब तक इसका टॉप फिर से क्रॉस नहीं होता। तो पेटीएम में 30% से भी अगर आपको ज़्यादा रिटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग इन जस्ट लाइक 2-3 मंथ। हमने 19 अगस्त को ढूंढा था ये स्टॉक, उसके बाद काफ़ी मासिव रैली हमको देखने के लिए मिली थी पेटीएम में। फिर आते हैं लाइक आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला ही स्टॉक्स ये ऑलरेडी जोमेटो आपके साथ शेयर किया गया था, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस एंट्री होने के 2 दिन बाद, सॉरी जोमेटो नहीं, वो कोई दूसरा था। तो यहाँ पे
आप देख सकते हैं एंट्री होने के बाद हमको प्रॉफिट दिखना शुरू हो चुका था और उसके बाद कंटिन्यूअसली 2 दिन से यहाँ पे डॉजीज बन रही थी। हमने आइडेंटिफाई किया था बुलिश इनगल्फिंग और हमने आइडेंटिफाई किया था ये विंडो जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लेकर राइज हो रहा था और आज अच्छा खासा बुलिश कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिल रही है। ऑलरेडी 260 हमारी 263 पे एंट्री थी और करंटली 269 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट लाइक 6 रुपये का प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर किसी लोगों ने यहाँ पे मिस कर चुका है ये अपॉर्चुनिटी एंटर करना, तो यहाँ पे 263, तो कल आप इसमें फिर से एंट्री देख सकते हो। तो इसका जो हाईएस्ट हाई है 271, अगर ये फिर से ब्रेकआउट करता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा नहीं। 271 विल बी द एंट्री फॉर दोज पीपल हु हैव मिस्ड इट, बिकॉज काफ़ी अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है और वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और उसी के साथ अगर मैं वॉल्यूम चेक करता हूँ तो आज का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट लेवल पे था और आरएसआई कंटिन्यूअसली राइज होते जा रहा है और आवरली पे ऑलरेडी यहाँ पे 60 क्रॉस हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम जोमेटो में नज़र आ रहा है, तो ठीक तरीके से इसको ट्रेड करो, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रही है। फिर आते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक द ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा, उसके पहले वीकली पे क्या क्या यहाँ पे चल रहा है। तो वीकली पे फिलहाल में अगर देखा जाए तो डॉजी यहाँ पे बनते हुए और आरएसआई ऑलरेडी चौपी जोन में है, लेकिन डेली पर आते हैं तो यहाँ से चौपी जोन में है, लेकिन एक अपवर्ड रैली मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और अगर वॉल्यूम चेक करें ये कंसिस्टेंटली जो 6 दिनों से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट था, अगर उसका वॉल्यूम आप चेक करें तो बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं है, इवन लाइक द मूविंग एवरेज को टच भी नहीं कर रहा है। और आज का जो कैंडलस्टिक्स था फिर से यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग वो बना का है, ये जो आपको लेवल रेड कलर का बार आपको देखने के लिए मिल रहा है, दिस इज लाइक द फिबोनाची का लेवल है और यहीं पर उसने दोबारा सपोर्ट लिया है विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और ये सारी की सारी ये देखो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे कोइंसिडेंटली बिलोंग करती है कि ग्लैंड में यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग लिया है कहाँ पे, फिबोनाची पे। और ये जो ग्रीन कलर के आपको लाइन दिख रही है मेरे चार्ट में, अगर आपको कभी भी ग्रीन कलर की लाइन आपको देखने के लिए मिले तो इसका मतलब समझ जाइए वो वैल्यू एडेड एरिया है। वैल्यू एडेड एरिया किसी भी चार्ट में एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे मल्टीपल टाइम कोई स्टॉक्स या तो जब भी पहुंचता है या तो ऊपर की तरफ भागेगा या तो नीचे की तरफ भागेगा, लेकिन भागेगा जरूर। कुछ ना कुछ एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे घटती है, वहां पे होती है। तो यहीं पे 1700 के अराउंड ग्लैंड फार्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको मैं आपको दिखाऊं अच्छी तरीके से तो यू कैन सी लाइक यहाँ पे जब जब वो आता है एक बार रेजिस्टेंस, दूसरी बार रेजिस्टेंस, यू कैन क्लियरली फाइंड इट आउट कि ये जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट का काम करते हुए, सपोर्ट का काम करते हुए और सपोर्ट का काम करते हुए वैसा ही सपोर्ट का काम इस बार उसने किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑन दिस लेवल, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आती है। अगर ये 17 इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है वो है 1782.95, तो इसको राउंड अप करके लाइक मैंने यहाँ पे 1783 लिया है। और स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 1%, 2% या 5% या 3%, एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यू नीड टू फाइंड इट आउट। अब जिन लोगों को इन स्टॉक्स में स्पेसिफिकली यहाँ पे जहाँ पे मैं स्टडी पर्सपेक्टिव लेके आता हूँ, टेक्निकल पर्सपेक्टिव, अगर आप चाहते हो इन स्टॉक्स में एंटर करना, प्लीज़ करके अपने एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, सो इट्स बिकेम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू ब्लंटली दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी लॉसेस भी होते हैं। सो डू चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मुझे सपोर्ट लेवल यहाँ पे ग्लैंड फार्मा में नज़र आ रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक द एजीआईएस लॉक्स करके लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी है। और यहाँ पे जस्ट इमेजिन कितनी खूबसूरत तरीके से मैं अपने चार्ट्स में बार बार, अगर आप मुझे सालों से फॉलो कर रहे हैं कुछ दिनों से, तभी भी आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मैं चार्ट में से ना कभी भी कोई भी चीज़ डिलीट नहीं करता हूँ। तो दिस इज़ लाइक मैंने बहुत पहले ड्रॉ करके रखा था। यहाँ पे यू कैन सी ये जो दो ट्रेंड लाइंस है यहाँ पे कंसिस्टेंटली ये रेजिस्टेंस का काम करते हुए, जस्ट लुक एट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। ओके, फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रोक होने के बाद यहाँ पे अब यही
ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करते हुए और यहाँ से राइज होते हुए नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे पसंद करूंगा कि अगर इस कैंडलस्टिक्स का हाई अगर ब्रेक करे विच इज लाइक द 819.50, इसको राउंड अप करके 820 मैंने किया है, अगर इसके ऊपर जाता है, अगर वॉल्यूम भी मैं चेक कर दूं कंसिडेंट 3 दिन से लगातार यहाँ पे वॉल्यूम काफी बड़ा नजर आ रहा है और सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम मुझे नजर आ रहा है। फिर उसी के साथ मैं आरएसआई भी चेक करता हूँ तो ऑलमोस्ट लाइक 60 के अराउंड अराउंड है। तो अगर यहाँ पे 60 भी ब्रेकआउट होता है कल तो काफी ज्यादा अच्छा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिलेगा। आवरली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी इसने 60 को ब्रेक कर चुका है। अब ये 60 को ब्रेक करना यानी क्या, जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग नए जुड़ते रहते हैं, 60 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है, 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम, और ये जो चॉपी जोन आपको नजर आ रहा है 60-40 का, यहाँ पे साइडवेज जोन होता है। ऐसे आरएसआई को हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पे गैप अप होके राइज करते हुए, और अगर हमारे साइड में आता है तो मैं चाहूंगा कि लाइक ये 820 क्रॉस करे, देन ओनली यहाँ पे लॉजिस्टिक AEGIS लॉजिस्टिक में मैं एंट्री यहाँ पे देखना पसंद करूंगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और एक चीज आप ध्यान में रखिए कि ये जो फिबोनाची का ये जो रेड कलर के बार आपको मेरे यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ये फिबोनाची के लेवल्स होते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके वो यहाँ से राइज करते हुए, और लास्ट भी यहाँ पे। सो दिस इज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर दिस लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर ऊपर में 820 क्रॉस करे देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। फिर आते हैं IND होटल्स में, द इंडियन होटल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे हमने एंट्री की थी और एंट्री करते ही हमको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की वजह से हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे यू कैन जस्ट, ये जो ट्रेंड लाइन है कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस का काम करते हुए, और ये जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट का काम करते हुए, तो यहाँ पे हमने इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई था वो 743 रखा था। अगर उसके ऊपर जाता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिला जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद अब फिर से अगर ये 743 क्रॉस करता है देन वी आर सपोज टू एंटर, बिकॉज यहाँ पे जो 3 दिनों से रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिला था, तो आप चेक करें तो इसका वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये फिर से ऊपर में जाता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर 743। और सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए होती है आरएसआई के लेवल्स। यहाँ पे आरएसआई ऑलरेडी 60 को क्रॉस कर चुका है, वीकली और मंथली पे भी आरएसआई अबाउट 60 एक्सट्रीमली बुलिश स्टॉक है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो ये जो प्रीवियस यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना था उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, उसको क्रॉस करके ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसके वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर फिर से मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है तो मैं दोबारा यहाँ पे एंट्री करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि एक स्टॉक में 2 बार कर लिया बहुत है। तो यहाँ पे अगर हमारे साइड में मार्केट आता है और अच्छा खासा हम ट्रेलिंग इसको करें तो काफ़ी मुझे यहाँ पे पोटेंशियल नज़र आती है, एंड दैट्स द रीज़न मैं इसको दोबारा अपने चार्ट्स में लेकर आया हूं। फिर आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर विच इज लाइक द कार्बन कार्बन डम यूनिवर्सल लिमिटेड। काफी डिफिकल्ट नाम है मेरे लिए। तो यहाँ पे यू कैन सी एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने पे बाद ये जो फिबोनाची के लेवल मुझे यहाँ पे नजर आते हैं, तो यू कैन सी इसने ब्रेकआउट दिया है और काफ़ी अच्छी तरीके से आरएसआई यहाँ पे रोल आउट होते हुए। तो यहाँ पे फिलहाल में अगर देखा जाए तो आरएसआई 60-40 यानी 24 जोन में ही चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, लाइक बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, और जैसा 60 इसको क्रॉस करेंगे हम यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। हम यहाँ पे पिरामिडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे लेवल पे ये फिलहाल में बना हुआ है। एक रिट्रेसमेंट था, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी चेक करूँ तो यहाँ पे ब्रेक होने के बाद ये तुरंत तुरंत जैसे ही ऊपर जाते हुए जा रहा है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है कि इसने ब्रेक किया है। और एंट्री मैं कहाँ रख रहा हूँ, इसके इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है 1470, अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी एक रैली देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि अगर आप देखें तो जून महीने से कंटिन्यूअसली यहाँ पे ये रोल आउट होते हुए लाइक 5 महीने हो चुके हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल यू कैन सी एक साइडवेज गया स्टार्टिंग में, यहाँ से यू कैन से ब्रेकआउट होने के बाद साइडवेज गया, विच मीन्स ये एरिया इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मैं इसका प्रीवियस टाइम भी चेक करूँ तो यहाँ पे भी बार बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक 1470 अगर ये क्रॉस करे तो यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। सो दिस वेर सम ऑफ द स्टॉक्स विच आई एम लाइक
चेकिंग आउट कि यहाँ पे मुझे एंट्री देखने के लिए मिले तो काफ़ी अच्छा होगा. सो दिस वेयर सम ऑफ द स्टॉक्स. आई होप यू लाइक द एनालिसिस. अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यू ऑलरेडी नो कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट दैट यू गाइज आर गिविंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर so much likes that you guys are giving me. Thank you so much for that. See you tomorrow and keep watching and keep learning. Thank you.